जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4। इसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स, मूलों की प्रकृति, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वर्ग समीकरण। देखो, आप सभी जानते हैं जो स्टैंडर्ड यानी कि मानक वर्ग समीकरण, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, ये होता है। इसमें जो क्या, अब हमको नेचर ऑफ रूट्स बताना है, मूलों की प्रकृति। कहने का अर्थ है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, हमें ये बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, यानी कि रियल होंगे, रियल एंड इक्वल भी होंगे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, दो तरह से होंगे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल। और तीसरे प्रकार के होंगे इमेजिनरी, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, 11th क्लास में हम ज़रूर इसे पढ़ेंगे। तो रूट्स कैसे हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल। हिंदी में बोले तो वास्तविक, वास्तविक में दो होते हैं, भिन्न या बराबर, ठीक है। और इसके बाद होते हैं काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक दो प्रकार के होते हैं, और वास्तविक में होंगे भिन्न या बराबर, अलग अलग या एक जैसे। अब ये कैसे पता चलता है, हम b² माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तिकर को देखते हैं। अगर बेटा ये 0 से बड़ा आता है, ये पोर्शन 0 से बड़ा आता है, तो वो जो कुछ भी यहाँ से हमको वर्गमूल देगा, स्क्वायर रूट देगा, वो एक बार हम माइनस बी में ऐड करेंगे और 2a से डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसको माइनस बी में से माइनस करेंगे और 2a से डिवाइड करेंगे। यानी कि यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी, एक बार जुड़ेगी एक बार घटेगी, दो अलग अलग आंसर मिलेंगे। क्लियर? ये भी हो सकता है कि ये 0 हो, ये 0 हो, तो क्या होगा, ये पोर्शन गायब ही हो जाएगा। फिर तुम क्या माइनस बी में 0 को जोड़ो या माइनस बी में से 0 को घटाओ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ऐसे में ये तो डिफरेंट होंगे, इसमें रूट्स डिफरेंट होंगे, इसमें रूट्स इक्वल होंगे, इसमें अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे, है ना, और इसमें समान होंगे। क्लियर? लेकिन होंगे रियल। दोनों ही केस में रूट्स वास्तविक होंगे, यानी हमको दिखाई देंगे, हम उन्हें निकाल पाएंगे, है ना। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि रूट्स रियल यानी वास्तविक कब होंगे, तो तुम इन दोनों केसेस को कंबाइंड करके बोल देना कि या तो d 0 से बड़ा हो या तो d 0 के बराबर हो। दोनों केसेस में रूट्स रियल यानी कि वास्तविक होंगे। समझ में आ गई? अब आ जाओ इमेजिनरी पे। इमेजिनरी यानी काल्पनिक। काल्पनिक कब होंगे, जब d 0 से छोटा हो, यानी कि निगेटिव हो जाए। ये कोई चीज़ निगेटिव है, अंडर रूट माइनस 25, it's impossible for you to find the value of square root of minus 25, it's imaginary। ये अभी हम नहीं जानते, 11th में सीखेंगे आयोटा वगैरह, है ना। तो हम बोलेंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी। तो रियल कब होंगे, जब बड़ा या बराबर होगा डिस्क्रिमिनेंट 0 के, और इमेजिनरी कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा, यानी विविक्तिकर 0 से छोटा होगा। ठीक। अब अगली बात ये है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर है वो 0 से तो बड़ा है, ये तो पक्की बात है। अब फिर दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है पूर्ण वर्ग और एक हो सकता है पूर्ण वर्ग नहीं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। या तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, या तो परफेक्ट स्क्वायर है या तो नहीं है। जैसे कि 25 है,
16 है, 49 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर आप 24 ले लो, 15 ले लो, ये सब नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर √25 है तो इसमें से 5 बाहर आ जाएगा। अगर 16 है तो 4 बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर √24 है तो या तो डेसिमल में आएगा या फिर हम सोचेंगे चलो ऐसे ही रहने दो, या 8 3 24 होता, हम हो सकता है इसको 2√6 लिख लें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में क्या हो गया, अगर ये पूर्ण वर्ग है, देखो ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये जानना कोई ज़रूरी नहीं है, ये कॉम्पिटिशन्स में काम आ सकता है, लेकिन अभी कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं सीखना ना तो आगे बढ़ जाओ, सीखना है तो थोड़ा सा रुक जाओ। अब अगर ये पूर्ण वर्ग है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रियल तो हैं, वास्तविक तो है, वो तो है ही है ना, और साथ में रैशनल भी है, यानी कि वास्तविक तथा परिमेय। ठीक है। हाँ, अब अगर ऐसे वाले हैं कि ज़ीरो से बढ़ा तो है यानी कि रियल तो है, लेकिन इसका आंसर मतलब इसकी वैल्यू डेसिमल में आ रही है, तो ये हो जाएगा इररेशनल। ठीक है, यानी कि वास्तविक तथा अपरिमेय। वास्तविक तथा अपरिमेय, तो वास्तविक में भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन वो हमें नहीं सीखना। हमें क्या सीखना है, दो चीज़ें, एक नहीं तीन चीज़ें। ठीक है, तीन चीज़ें। पहली सुनो, D0 से बड़ा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, है ना। D0 के बराबर तो रूट्स रियल एंड इक्वल। अगर D<0 तो इमेजिनरी। बस इतनी सी बात है ना। और केवल रियल बोले, केवल रियल, डिफरेंट डिस्टिंक्ट और इक्वल नहीं बोले, केवल रियल बोले तो दोनों ही केसेस कंबाइंड कर दो। अगर केवल रियल बोलते हैं तो ये दोनों ही केस आएंगे, ये नहीं कि केवल एक आएगा, दोनों ही केसेस आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज 4.4, नाउ वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4। हियर आर द क्वेश्चंस। Find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. पहले तो देखो कि रियल है कि नहीं। नहीं, पहले तो आप नेचर निकालो, अगर वो रियल है तो इनको फाइंड भी करो, ये काम है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अच्छा मैंने इंग्लिश में पढ़ा, हिंदी में नहीं पढ़ा, हिंदी में भी पढ़ देते हैं। ये रहा, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, अगर अस्तित्व है तो ज्ञात भी कर दो भाई, ऐसे कह रहे हैं। तो ये हो गया 2x² - 3x + 5 = 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0। a कितना है 2, b कितना है -3 और c कितना है 5। क्लियर। अब यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर, विविक्त कर निकालेंगे। कितना होता है b² - 4ac, है ना। तो b कितना है -3, तो ये हो गया -3² -4ac, ये हो गया 9। अब 5 4 ज़ा 20, 2 ज़ा 40। अब कितना आया बेटा -31। तो -31 कैसा होता है, ज़ीरो से छोटा, यानी कि तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया, ज़ीरो से स्मॉलर आ गया, <0 है ना। तो आप लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, हिंदी वाले लिखेंगे मूल काल्पनिक, काल्पनिक होंगे। क्लियर, ऐसे। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 इज 3x² - 4√3x + 4 = 0। Now, here a is 3, b is -4√3 and c is 4. Okay, discriminant will be
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -4√3 होल स्क्वायर -4 × 3 × 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और 16 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 48। Now 4 3s are 20, 4 3s are 12, 12 4s are 48, 48 minus 48 0। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0 आ गया, है ना। तो अब इसका मतलब क्या होता है, जब d 0 होता है आप लिखेंगे सिंस d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है ना। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3। आई शुड स्टार्ट इट ऑन नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। अरे बाबा रे, उन्होंने बोला था इसको सॉल्व भी करो, सॉल्व भी तो करना था पार्ट नंबर 2 को। तो 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी बेटा, और डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 आ चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2 ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, d की मतलब 20 का थोड़ी सी जगह में d लिख दिया। ठीक है, माइनस b कितना है -4√3 प्लस माइनस √d कितना था 0, है ना, तो 0 कर दो अपॉन 2 × 3। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो 4√3 अपॉन 2 × 3 सॉरी, है ना, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, कितना आ गया 2√3/3। तो दोनों ही रूट्स सेम है, यानी 2√3/3 पहला रूट भी है, 2√3/3 इसका दूसरा रूट भी है। अब ज़रूर हम थर्ड पार्ट पर आ रहे हैं, एंड दैट इज 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स 0। ओके, a कितना है 2 है, b इज -6 एंड c इज 3। d निकालते हैं सबसे पहले, तो b² माइनस 4ac, b कितना है -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3, ये हो गया 36, 4 2s are 8, 8 3s are 24, तो ये हो गया 8 12 आ गया। ठीक है, तो 12 कैसा है 0 से बड़ा है ना। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। ठीक है ना, तो अब आ जाओ निकालते हैं रूट्स। -b प्लस माइनस √d/2a, है ना, तो माइनस b कितना है -6 है, प्लस माइनस √d कितना आया था 12 आया था, अपॉन 2 × a कितना है 2, है ना, तो ये हो गया 6 प्लस माइनस। अब देखो 12 के फैक्टर्स किए, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3, √2 × 2 × 3/4, तो ये हो गया 6 प्लस माइनस 2√3/4। और क्या कर सकते हैं हम, 2 कॉमन ले सकते हैं, बस इतना और कर सकते हैं। लीजिए 2 कॉमन ले लिया, प्लस माइनस यहाँ से सॉरी 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 दोबारा देखो, 2 6 में से 2 लिया तो कितना बचा 3, प्लस माइनस 2√3 में से 2 ले लिया बाहर, कितना रह गया √3/4, ये कैंसिल 2 आ गया है ना, तो 3 प्लस माइनस √3/2 ऐसे। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर रूट्स आर, एक है 3 प्लस √3/2 और दूसरा है 3 माइनस √3/2। तो ये बच्चों हमारे 2 रूट्स हमें मिल चुके हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन इस वीडियो में हम और लेंगे क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। हियर इज द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for each of the following quadratic equations so that
दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी कि हिंदी में इसको देखते हैं। हिंदी में है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, यानी कि उसके जो रूट्स है ना वो इक्वल हो। तो चलिए पार्ट नंबर 1, दो ही पार्ट्स हैं बेटा इसमें। एक है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स 0। इसमें a कितना है? व्हाट इज a हेयर? a is 2. What is b here? b is k. And what is c here? c is 3. सबसे पहले बोल रहे हैं कि इसके रूट्स आप यहाँ लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, चूंकि मूल समान हैं। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है ना। डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं? b² माइनस 4ac को कहते हैं। इज इक्वल टू 0। तो b है k, ये हो गया k² माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0, यानी कि k² इज इक्वल टू 24, यानी कि k इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। आप चाहो अगर तो इसको 2√6 लिख सकते हो। तो ये आ गई k की दो वैल्यूज। नाउ पार्ट 2, ये रहा kx ब्रैकेट में है x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि kx फिर x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप सबसे पहले यही कहोगे कि तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है बाबा। अरे है, देखो देखो कैसे है, मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। a कितना है k, b कितना है माइनस 2k और c कितना है 6। ठीक, तो आपको बोल रहे हैं कि रूट्स, देखो ये चीज़ बेटा यहाँ जो लिखी है ना ये लिख लेना। सिंस रूट्स आर इक्वल, चूंकि वो समान है, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। ये ठीक है ना। तो d इज इक्वल टू 0, फिर हम लिखते हैं b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b कितना है माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के ये इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो 4k को कॉमन ले लो, ये हो गया k माइनस 6। अब देखो या तो ये 0 या फिर ये 0, हम लिखेंगे आइदर यानी या तो 4k इज इक्वल टू 0, इसका मतलब k इज इक्वल टू 0, और या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 6। या तो k 0 है या फिर k 6 है। तो हमको k की दो वैल्यूज़ बच्चों यहाँ पर मालूम चल गई, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, दो क्वेश्चंस हमने एक सिमिलर टाइप के थे तो आपको बता दिए, और आगे के क्वेश्चंस बच्चों हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।